हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। गुड मॉर्निंग आदर्श, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये कंफर्म कर दीजिए वॉइस ऑडिएबल है या नहीं। वॉइस ऑडिएबल है, वीडियो प्रॉपर वे में चल रही है। फिर मैं सेशन स्टार्ट करूंगा। गुड मॉर्निंग शुभम, गुड मॉर्निंग दिवेश। एवरीथिंग इज क्लियर? कंफर्म कर दो एक बार। यस सर, ओके। चलिए, तो कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको। ये क्वेश्चन था एक्सॉर और एक्सनॉर गेट से रिलेटेड। ये क्वेश्चन था, इसमें से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सही आंसर दिए थे। जो दिए थे, जो नहीं दिए थे उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता है, और मत ही दीजिए, उसको पढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, जो स्टूडेंट दिए थे उसमें से कुछ स्टूडेंट दिए थे, 3-4 स्टूडेंट जो सेशन में हैं अभी, उन्होंने दिया था सही था, लेकिन एक का एक्सप्लेनेशन शायद यहाँ पे जो किए थे वो गलत था। यहाँ पे जो आप किए हुए थे उसको मैं बोला था फिर से चेक कीजिए आप, तो उनका यहाँ पे गलत था। ये इस दोनों पॉइंट पे जो है वहाँ पे आप कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे थे। आप चेक किए होंगे तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा जो क्या मिस्टेक किए थे। ओके, चलिए, तो अगर मिस्टेक पता चल गया तो आप ठीक कर लिए होंगे। अगर नहीं ठीक किए हैं तो अभी मैं इसको एक बार एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिससे चीज़ें आपको क्लियर हो जाए, जिसको नहीं हुआ होगा। मुझे नहीं लगता है कोई भी सिंगल स्टूडेंट इस सेशन में होगा जिसको ये क्वेश्चन नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैं इससे पहले इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है सबको मैं बता चुका हूँ और डिटेल में बता चुका हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस डिटेल में करवा चुका हूँ। अगर उसके बाद भी नहीं लगा पा रहे हैं तो ये फिर आपकी गलती है। आप खुद पे वर्क कीजिए, खुद को प्रैक्टिस में लाइए, थ्योरी को और पढ़िए, क्वेश्चन को और खुद से प्रैक्टिस कीजिए, तभी जाके चीज़ें होने वाली है। मैं बताऊंगा ना यहाँ पे, कैसा भी क्वेश्चन मैं फ्रेम करके लेके आ जाऊँ, कैसा भी क्वेश्चन अगर मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ओके, लेकिन आप खुद से कर पाते हो कि नहीं, खुद से प्लान कर पाते हो कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम में आपको खुद जाके परफॉर्म करना है। वहाँ मैं या XYZ कोई भी अवेलेबल नहीं रहेगा फैकल्टी। आप खुद रहोगे और आपकी तरह ही और सारे स्टूडेंट रहेंगे, और सबको खुद ही करना है। तो ये खुद से जब तक चीज़ें नहीं आएगी ना, तब तक मतलब चीज़ें सुपर वे में नहीं जाने वाली है। चलिए, तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ये देखिए कौन सा एक्सॉर गेट है, ये भी एक्सॉर गेट। दिस इज एक्सनॉर बिकॉज ऑफ हेयर इज बबल, दिस इज एक्सनॉर। अब ये क्या हो जाएगा, ए और बी इनपुट है तो कितना हो जाएगा, ए एक्सॉर बी। ए बार बी है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बार एक्सॉर बी। और यहाँ क्या सी बार डी बार है तो सी बार एक्सनॉर डी बार। सी डी है तो क्या हो जाएगा, सी एक्सनॉर डी। यही होगा, यही होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा, किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए ये तो ऐसे ही है, इसको तो ठीक है, कोई फॉर्म में चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, ए बार एक्सॉर, सॉरी प्लस नहीं, ए बार एक्सॉर बी को क्या लिख सकते हैं, ए कंप्लीमेंट है, किसी पे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ये ए बार पर तो है, इसको बी बार पे भी लेके जा सकते हैं या टोटल पे लिख सकते हैं, लेकिन एक ही कंप्लीमेंट होना चाहिए। कैसे सर, ए एक्सॉर बी बार भी लिख सकते हैं और ए एक्सॉर बी का कंप्लीमेंट लिख सकते हैं। और ये किसके इक्वल होता है, ए एक्सनॉर बी के इक्वल होता है। ये सब इक्वल ही होता है एक दूसरे के। लेकिन मुझे इतना नहीं करना है। मुझे देखिए यहाँ ए एक्सॉर बी है, अगर लेट इसको मान लेते हैं हम पी, इसको नया नाम देते हैं। आपको बोले थे जब वेरिएबल ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब 2 हो जाए या 2 से ज़्यादा हो जाए, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको सोल्व करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ नया वेरिएबल का नाम दे दीजिए, बाद में उसका वैल्यू एज इट इज पुट कर देंगे। तो यहाँ इसको पी दे दिए तो ये क्या हो गया, ये देखिए यही है ना, यही चीज को यहाँ पे लिखे है ना। तो देखिए ए एक्सॉर बी का कंप्लीमेंट हो गया, यहाँ ए एक्सॉर बी है तो इसको लिख सकते हैं पी कंप्लीमेंट। कोई दिक्कत यहाँ तक, देखिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए ये हो गया, ये पी और ये पी बार हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सी बार डी बार, दोनों पे कंप्लीमेंट लगाए। आपको बताए थे टोटल नंबर ऑफ कंप्लीमेंट काउंट कर लेना है आपको। देखिए 1 और 2, 2 मीन्स 0, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा सी एक्सनॉर डी के इक्वल हो जाएगा, लिख सकते हैं इसको। और ये ऑलरेडी है सी एक्सनॉर डी, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अगर इसको नेम दे दे तो इसको एम मान लेते हैं, तो इसको क्या हो जाएगा, ये भी एम ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे यहाँ से आ रहा है पी, यहाँ से आ रहा है क्या पी बार, यहाँ से आ रहा है एम, यहाँ से आ रहा है एम। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी एक्सनॉर, क्योंकि एक्सनॉर गेट है ये कौन सा गेट है, एक्सनॉर गेट। क्या हो जाएगा, पी एक्सनॉर पी बार
इग्नोर m इग्नोर m। अब कर लीजिए कैलकुलेशन, जो आएगा आंसर 0 आएगा। कैसे आएगा आपको पता है अच्छी तरह से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब देखिए p इग्नोर p बार इग्नोर m इग्नोर m। सेम इनपुट आउटपुट कितना देता है इन केस ऑफ इग्नोर गेट? जब सेम इनपुट होता है तो आउटपुट कितना देता है? 1। ये तो 1 दे देगा और ये कितना देगा? p इग्नोर p बार। डिफरेंट के केस में कितना देता है? 0। और फिर डिफरेंट के केस में कितना देगा? इस दोनों का लीजिएगा इग्नोर तो 0, तो हो जाएगा 0 ऑलवेज। y का वैल्यू डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, जो कि डी ऑप्शन में प्रेजेंट था आपका। ओके तो ये था आपका क्या? डी ऑप्शन। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इस तरह से। अब देखिए इस क्वेश्चन में और मैनिपुलेट करके क्या बनाया जा सकता था। इस क्वेश्चन में बस इनपुट को चेंज कर देगा तो बहुत सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है इस क्वेश्चन के थ्रू। कैसे? ये देखिए यहाँ ए बी है, यहाँ पे ए बार लगा देगा, बी एज इट इज रहने देगा। यहाँ पे क्या है? दोनों में कम्प्लीमेंट लगा देगा। यहाँ पे क्या कर देगा? सी बार यहाँ डी कर देगा केवल, और यहाँ पे क्या? सी और यहाँ पे डी बार कर देगा। तो इससे कितना ज्यादा क्वेश्चन बनाया जा सकता है ये खुद से आपको चेक करना है। ये चेंजेस करके क्वेश्चन खुद से करना है आपको। और यही चीज मैं करने के लिए बोला हूं आपको जो बोलता हूं क्लास का क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस करना है, उसमें यही चीज करना है आपको। जैसे इस क्वेश्चन को खुद से मैनिपुलेट करके डाटा को, यहाँ देखिए ए बार बी बार लगा दीजिएगा, यहाँ ए बार बी सही है, यहाँ पे सी बार, यहाँ पे डी कर दीजिएगा, यहाँ पे सी और डी बार कर दीजिएगा, फिर इसको सोल्व कीजिएगा क्या आ रहा है। तो ये एक्सॉर 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 एक्सॉर, एक बार क्या कीजिएगा? इस सबको एक्सॉर ही ले लीजिएगा, एक बार सबको एक्सॉर ही ले लीजिएगा, यहाँ पे एक्सॉर लगा दीजिएगा। ये सब खुद से करना है। जितना कीजिएगा ना उतना लर्न करने को मिलेगा आपको चीजें, क्योंकि कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, बस लॉजिक है। और क्या लॉजिक है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। सारा कुछ एक्सॉर इग्नोर गेट के बारे में जितना भी प्रॉपर्टीज था, क्या होता है एक्सॉर गेट, क्या होता है इग्नोर गेट, उसका मिक्स्ड प्रॉपर्टी क्या है, उसका कंप्लीमेंट प्रॉपर्टी क्या है, एवरीथिंग सब कुछ मैं क्लियर कर चुका हूं। गुड मॉर्निंग परवीन सर। परवीन सर भी सेशन में है। गुड मॉर्निंग परवीन सर। अब देखिए तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो बस थोड़ा होल्ड कीजिएगा अपने आप को, और जो भी कॉन्सेप्ट बताया गया है उसको जितना प्रैक्टिस किए रहिएगा उस वे में सुपर में आपको क्वेश्चन को डील करके आंसर तक रीच कीजिएगा, आराम से आंसर आ जाएगा आपको, और एक ऑप्शन में प्रेजेंट रहेगा वो। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब इससे क्वेश्चन को डाटा चेंज करके आपको खुद आना चाहिए सोल्व करने। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड बोल रहा है। जेड का वैल्यू फाइंड करना है आपको। 4 ऑप्शन गिवन है। ए ऑप्शन है ए प्लस बी, बी ऑप्शन है ए बी, सी ऑप्शन है ए एक्सॉर बी का कंप्लीमेंट, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन। जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए इस क्वेश्चन को। ए और बी इनपुट दिया गया है और ये कनेक्शन है प्रॉपर वे में। पूछ रहा है द फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड। जेड का वैल्यू क्या होगा? जल्दी से बनाइए क्वेश्चन। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं लॉजिक गेट एज वेल एज बूलियन अलजेब्रा, क्योंकि ऐसा नहीं है मैं बूलियन अलजेब्रा को खत्म कर दिया तो उसे भूल जाना है आपको। उसका भी क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे कितना याद है आपको। और मैं नहीं सोल्व करने वाला हूं बूलियन अलजेब्रा का एक भी क्वेश्चन, आप करके बताओगे मुझे जो सर ये इसका आंसर ये आ रहा है, इसका आंसर ये आ रहा है। क्लियर है सर? आदर्श प्रजापति सी ऑप्शन, ओके। और किसी का? एनीवन? सी आ रहा है आदर्श का। और किसी का? और किसी का?
सही से कीजिएगा क्वेश्चन को। अब देखिए ये कॉन्फिडेंस आपको, ये जो है ना, जैसे अभी सी बोल दिया डिलीट मार दिए, आदर्श उसको कन्फ्यूजन है जो सर सी होगा कि नहीं होगा। तो ये जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना क्वेश्चन को, तभी जाकर ये कॉन्फिडेंस आएगा। और कॉन्फिडेंस बना के रखना पड़ेगा आपको। अगर आप पढ़ाई किए हैं अच्छे से, अगर आप पढ़े हैं टाइम दे करके, तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप करना पड़ेगा आपको, वो कॉन्फिडेंस तो रखना पड़ेगा आपको। नहीं सर हम कर ले जाएंगे, हम करेंगे और सही करेंगे। ओनली आदर्श का आंसर अब सी से डी हो गया। एनीवन? एनीवन? शिल्पा का सी आ रहा है, अमित का सी आ रहा है। ओके ओके, चलिए क्या देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। कुछ ऐसा नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। इतने टफ क्वेश्चन कर चुके हैं आप, ये बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए ये लगा है नोट गेट, ए इनपुट यहां से पास होगा तो क्या हो जाएगा, ए बार, और बी तो एज इट इज रहेगा। अब देखिए यही ए कनेक्टेड है यहाँ पे, तो ये ए आ जाएगा। यही बी यहाँ कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे लगा है नोट गेट, तो ये क्या हो जाएगा, बी बार हो जाएगा। ये कौन सा गेट लगा है, और गेट। ये कौन सा गेट लगा है, और गेट। तो क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बार, यही हो जाएगा। हम आपको बार बार बोल रहे हैं, जो ही वेरिएबल बढ़ जाए उसको नाम नया दे दीजिए। इसका नाम पी, इसका नाम क्यू, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों क्या, ये पी आ रहा है, ये क्यू आ रहा है। यहाँ लगा है एंड गेट, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, जेड इक्वल टू पी एंड क्यू। अब पी का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है, ए बार प्लस बी, और क्यू का वैल्यू कितना है, ए प्लस बी बार। अब बता दीजिए ये क्या होता है, क्या होता है, ए बार प्लस बी इंटू ए प्लस बी बार। किसका फॉर्म है सर, पता नहीं चल रहा है मुझे, जो इसमें से किसका फॉर्म है पता ही नहीं चल रहा है मुझे, किसका फॉर्म है इसमें से, कोई तो आंसर इस फॉर्म में है ही नहीं। तो इसको ब्रेक कर लीजिए ना, कुछ नहीं। अगर मान लीजिए एसओपी पीओएस फॉर्म में भी आपको कुछ नहीं याद है, तो इसको ब्रेक कर लीजिए। देखिए ए बार, फिर ए प्लस ए बार प्लस बी, ये हो जाएगा, प्लस ए बी प्लस बी बी बार, यही होगा, यही होगा। इसमें किसी को दिक्कत, इसमें किसी को दिक्कत, सही है। अब देखिए ये कितना होता है, 0, और ये कितना होता है, 0, क्योंकि ए और जस्ट ए का कंप्लीमेंट, दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का जो प्रोडक्ट करेंगे तो कितना देता है, 0 देता है। सिमिलर काम यहाँ पे, तो बच कितना गया, ए बार बी बार प्लस ए बी। और ये किसका एक्सप्रेशन होता है, इसको देख करके मन में ख्याल आ रहा होगा, सर ये ए एक्सनॉर बी लिखा हुआ है, ओके। और ये किसके इक्वल होता है, 2 इनपुट एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट कंप्लीमेंट टू ईच अदर, यही होता है। तो ये चीज तो आप यहां से भी देख सकते थे, यही तो लिखा हुआ है, ए एक्सनॉर बी किस फॉर्म में लिखा गया, ये पीओएस फॉर्म में। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए एसओपी और पीओएस फॉर्म बताया गया है, स्पेशली एक्सॉर और एक्सनॉर गेट का। तो ये यहीं से दिख रहा था, ए एक्सनॉर बी का पीओएस फॉर्म था। अगर नहीं पता चल रहा है तो 2 और आपका स्टेप करना पड़ेगा, इसके बाद ये दिखेगा, और ये ऑप्शन में प्रेजेंट है, ओके। समझ में आया कि नहीं ये बताओ। तो सीधा क्वेश्चन देने वाला है नहीं, अगर क्वेश्चन आपको लग रहा है कुछ नहीं है तो ऑप्शन में गेम करेगा। कंपटीशन यही तो चीज है, कंपटीशन में आपको क्वेश्चन दिखेगा आसान तो ऑप्शन में गेम करेगा, स्पेशली इस टाइप का बूलियन अलजेब्रा लॉजिक के क्वेश्चन में। सिंपल क्वेश्चन, बाय द वे आपको सीधा सीधी क्वेश्चन यहाँ से आप स्टार्ट किए और रीच कर जाइएगा, यहाँ पे ऑप्शन में दिख जाए, ऐसा बहुत कम ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, स्पेशली एग्जाम में। अगर आया भी होगा प्रीवियस ईयर में तो अब कम मिलने का चांसेस है, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है ना, उस कंपटीशन में अपने आप को जज करने के लिए ऐसा ही करेगा वो, जो क्वेश्चन फ्रेम करके देगा आपको। तो इस चीज़ को हमेशा जैसे देखिए, क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट किया, आप यहाँ तक तो पहुँच गए, बिल्कुल यहाँ तक पहुँच गए इस फॉर्म में। अब इस फॉर्म को आपको आना तो चाहिए कि कौन सा फॉर्म है, तो जिसको पता है ये अच्छी तरह से, तो ए एक्सनॉर बी का ही पीओएस फॉर्म लिखा गया है सर, ये यही तो होता है ना, ए बार प्लस बी इंटू ए प्लस बी बार, यही होता है। तो इसी को अब देखिए, इस फॉर्म में तो कुछ है ही नहीं, लेकिन इतना पता है, 2 इनपुट एक्सॉर गेट एंड एक्सनॉर गेट कंप्लीमेंट टू ईच अदर। देखिए दिस इज ऑप्शन, ये ऑप्शन प्रेजेंट है। देखिए नन भी दिया गया है, स्टूडेंट इसको देख के नन भी मार सकता है, उसको समझ में आएगा ये तो होने वाला नहीं है, नन मार दो, ये तो कहाँ से होगा, कंप्लीमेंट तो होगा नहीं। तो जिसको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, डी ऑप्शन मारेगा, जैसा कि मारा था, क्या कौन मारे थे, डी आदर्श डी मारे हैं, जो कि सी पहले लगाए थे फिर डी लगाए, और उसका गेम ओवर हो चुका है। क्लियर, यहां तक क्लियर है सबको, ये बता दीजिए।
क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कीजिएगा, अप्रोच करना इंपॉर्टेंट है और फाइनल पहुंचना, यहाँ तक आंसर तक पहुंचना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीच में फंस रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है, तो फिर से आप कॉन्सेप्ट पढ़िए सही से। ओके, चलिए यहां तक क्लियर सभी को? गुड मॉर्निंग एवरीवन। धीरे लेट से आए हैं आप, और सेशन में शायद आई थिंक रेगुलर भी नहीं रहते हैं, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट बता दो। जल्दी से आंसर बता दीजिए इसका। द आउटपुट एफ ऑफ द एबव सर्किट, द आउटपुट एफ ऑफ द एबव सर्किट इज ए ऑप्शन है, कितना ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है ए बी बार प्लस ए बार बी, और डी ऑप्शन है नन। जॉब सर जॉब, ओके ओके, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मैनेज कीजिए, चीज़ों को हो जाएगी। ओके धीरज, कोई नहीं। स्वप्निल पांडे, ओके 1 इज करेक्ट आंसर। ओके देखते हैं, आदर्श का बी आ रहा है, मतलब 1 आ रहा है, सबका 1 आ रहा है क्या? सारे स्टूडेंट का 1 आ रहा है क्या? बता दीजिए, सारे स्टूडेंट का 1 आ रहा है क्या? अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कीजिएगा। मैं देखिए, मैं क्वेश्चन बनाना मेरा मोटिव कभी नहीं रहा है, और न मैं आज फिर से मैं बोल रहा हूँ, मेरा मोटिव कभी नहीं है जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे आके सॉल्व करवा दूँ। आप बहुत आसान है, आप भी कर लोगे। जो स्टूडेंट अभी तक जितना कॉन्सेप्ट पढ़ेगा, अगर उतना पढ़ लिए हो तो डेफिनेटली कर लोगे। आप सोचते कैसे हो एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनेशन में जब 10 सब्जेक्ट 12 सब्जेक्ट का प्रेशर रहेगा, तब आप कैसे ट्रीट करोगे इस क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन, बी, ओके आशीष, धीरज, ओके चलिए। क्या है? ए बी बार लगा है, एक्सनॉर गेट, कुछ भी क्या आएगा यहाँ, ए एक्सनॉर बी बार आ गया। यहाँ क्या है, ए और बी, ये भी आएगा यहाँ से बी बार, ए एक्सनॉर बी बार, दोनों सेम ही है, एम 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 और एम। ये कौन सा गेट लगा है? एक्सनॉर गेट। जब इनपुट सेम हो आउटपुट शुड बी, जब इनपुट सेम हो आउटपुट शुड बी कितना होगा? 1 आएगा सर, बी ऑप्शन। अब मुझे इसके पीछे का जो है चीजें और आगे का चीजें, अब देखिए जब इनपुट दोनों में सेम आ रहा है, तो यहां अगर एक XOR गेट कर देता, यहां एक XOR गेट करता, देखो क्वेश्चन में चेंजेस कैसे करेगा। अगर यहां एक XOR गेट करता, ऑप्शन ए सही हो जाता, मतलब ये 0 में कन्वर्ट हो जाता, ये हो जाता 0। कब? जब यहाँ पे एक XOR गेट करता तब, मतलब ये बबल हटा देता, यहाँ पे एक XOR गेट करता तो कितना आता? 0। अब देखो इसके पीछे चेंजेस करता कैसे, ये ए बी बार को ए बी कर देता, और इसको करता आपको ए बार, इसको डाल लेता ए बार। अब बनाओ, अब बनाओ इसका, अब इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, अब सॉल्व करो इसको, अब सॉल्व करो इसको। ये ए बी है, ये ए बार है, यहाँ बी बार, ये बी बार तो हो ही जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये बी दिया है तो बी बार हो जाएगा। अब करो, यहाँ XOR गेट लगा हुआ,
जल्दी बनाओ, क्या आ रहा है आंसर। ये ए बी दिया है, ए बार बी दिया है, यहाँ पे एक्सॉर गेट लगा है, ये दोनों एक्सॉर गेट ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ कितना आंसर होगा, कितना आंसर होगा अब जल्दी से। 0 आ रहा है, 0 1 ही आएगा सर। देख लेता हूँ, देखिए ए बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए एक्सनॉर बी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ए बार और क्या क्या है, यहाँ बी बार हो जाएगा ए एक्सनॉर बी बार। अब बताइए ये तो सही है, और यहाँ दोनों पे कंप्लीमेंट, तो फिर से तो ये यहीं आ जाएगा ना। कर दिए ना, कंफ्यूज हो रहा है ना, 0 1 0 1, देख लो हो रहा है ना 0 1 0, तुम्ही में से ना कोई आंसर 0 दे रहे हो, कोई 1 दे रहे हो। तो अब जब इतने स्टूडेंट में फ्लक्चुएट हो रहा है, तो सोचो जब बल्क ऑफ स्टूडेंट जब क्वेश्चन फ्रेम करके देगा तो कंफ्यूज तो करेगा ही वो 0 1 0 1 में। अब देखो सेम चीज़ है, बस लिखने का तरीका चेंज हो गया। और कहाँ से ये चीज़ पता चलेगा, जब कंप्लीमेंट प्रॉपर्टी आप पढ़े हो तभी तो बोले हो ना सर दोनों बार लगा और ये दोनों सेम ही चीज़ है। अब जब दोनों सेम ही चीज़ है, एक्सॉर गेट से पास करोगे कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो ये सेम एम एम और यहाँ एक्सॉर है, तो सेम इनपुट के केस में कितना 0 आता है आउटपुट। देखो 0, इसमें देखो 0 1 0 1 चल रहा है तुम लोगों का, कितना आएगा 0 ही तो आएगा, सेम इनपुट तो है। ए एक्सनॉर बी, यहाँ पे क्या है ए एक्सनॉर बी, तो सेम इनपुट, यहाँ एक्सॉर गेट लगा है, क्या हो जाएगा आउटपुट 0 हो जाएगा सेम इनपुट के केस में। कोई दिक्कत, क्यों कंफ्यूज किए तुम लोग। 1 1 कहाँ से आएगा भाई, 0 आ रहा है ना, एक्सॉर गेट है, यहाँ देखो ना एक्सॉर गेट लिखा तो हुआ है, बबल भी हटा हुआ है। 1 कहाँ से आएगा आदर्श, आशीष, अमित, शिल्पा, 1 कहाँ से आएगा 0 आएगा ना। देखो सेम इनपुट है और ये एक्सॉर गेट से पास कर रहे हो, तो एक्सॉर गेट में जब से इनपुट सेम होता है तो आउटपुट कितना होता है 0 देता है। 1 कहाँ से बोल रहे हो सर, लास्ट गेट एक्सॉर गेट है, ध्यान नहीं दिया सर। हाँ ऐसे ही ध्यान मत दो, लिख दिया हूँ फिर भी ध्यान नहीं दे रहे हो। जब नहीं लिखा होता तब तो चलो चलता भी है, जो नहीं सर बबल नहीं देखा मैंने, मैं लिख दिया हूँ बोल रहा हूँ फिर भी नहीं ध्यान दे रहे हो। सर आप ऊपर वाले में भी बी लिए थे, नहीं मैं यही लिया हूँ, ए और बी लिया हूँ, ए बार और यहाँ बी लिया हूँ, देख लो ना, मैं तो लिख के ले रहा हूँ, ऐसा थोड़ी ना मैं बोल के ले रहा हूँ, तो पता चला कुछ और हो गया। जो लिखा है उसी को मैं सोल्व कर रहा हूँ, उसी को सोल्व करने आपको ही बोला गया है। तो क्वेश्चन को सही से देखना, इसके बाद इसके आंसर तक रीच करने की कोशिश करना, पहुंच जाओगे अगर तुम्हें थ्योरी अच्छे से पता है, उसके बारे में अच्छे से जानते हो तो। ओके चलो अब करो एक अच्छा सा क्वेश्चन इससे हट के थोड़ा। जल्दी से बनाओ इसका आंसर। जल्दी से आंसर दो इसका, क्विक फास्ट। जल्दी से आंसर कीजिए इसका। द बुलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइज टू ए बी प्लस ए सी बार प्लस बी सी। ओके ए ऑप्शन है, बी सी डी ऑप्शन है, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए बोला है, सिंपल। जल्दी से बनाइए। मेघू का आंसर फर्स्ट आंसर दिया है मेघवास। इतना जैसे लगता है समझ में नहीं आ रहा था ना, क्योंकि सेशन में ही नहीं रहते हो। एक्सॉर गेट के सेशन में तो तुम थे ही नहीं,
तो कहाँ से समझ आएगा, इसलिए तो आंसर नहीं दे रहे थे तब से। ए ऑप्शन, ओके। देखते हैं रिमेनिंग स्टूडेंट, और सब दो, और सब क्या हो गया इस क्वेश्चन में, क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन के लिए तो बोल रहा है सिंपल, बूलियन अलजेब्रा है, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए बोल रहा है, बूलियन अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लगाओ, अभी तो पढ़े हो 2 दिन पहले। अमित का भी आंसर आ गया ये, ओके। एनीवन, धीरज का भी आ गया ये, ओके, तो सबका यही आ रहा है। अमित कुमार, रिडंडेंट थ्योरम सर, वाह वाह अमित, छा गए तुम तो, छा गए। बस 2 मेथड है क्वेश्चन का करने का, देखो 2 मेथड है। अब तुम सब कुछ पढ़ चुके हो, जहाँ तक पढ़ लिए हो तुम, अभी तो पूरा डिजिटल पढ़ना बाकी है, लेकिन जितना जरूरत है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए उतना चीज़ें आप पढ़ चुके हो कभी भी, ओके। अब देखो इसका 2 मेथड है, 2 मेथड। मेथड 1, सबसे पहला मेथड, अगर क्लिक कर गया माइंड में एग्जाम में अगर माइंड में क्लिक कर गया इस एक्सप्रेशन को देख के, क्या सर एक थ्योरम बताए थे आप हमको, जो भी नाम रहा उसका, नाम से कोई मतलब, एक थ्योरम था ऐसा, ए बी प्लस ए सी बार प्लस बी सी, तो जो दिखे आपको ये कंप्लीमेंट और नॉन कंप्लीमेंट फॉर्म में, और रिमेनिंग जो टर्म है ए और बी यहाँ से, तो ये अगर प्रेजेंट हो तो ये क्या होता है, रिडंडेंट हो जाता है सर। इसको हम कर देते हैं रिमूव, और फंक्शन को बाकी को एज इट इज लिख देते हैं। तो देखिए ए सी बार बी सी किस में है, इसमें, दिस इज करेक्ट आंसर, अगर माइंड क्लिक कर गया तो, ओके। अगर नहीं क्लिक किया, बाय द वे एग्जाम में प्रेशर होगा, आप ज़्यादा हैम्पर हो तो नहीं क्लिक किया, तब सर कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, जो ही सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिखे के मैप तुरंत मन में आना चाहिए, जो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए बोल रहा है तो के मैप ड्रॉ करेंगे। देखते हैं के मैप के थ्रू, ये तो होगा डायरेक्ट रिडंडेंट थ्योरम से। अब है के मैप वाला क्वेश्चन, जब भी दिखे, क्या बोल रहा है सिंप्लीफिकेशन, तो किस में जाओगे, के मैप में जाओगे। अब ड्रॉ करो, यहाँ पे देखिए ए बी सी 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल से कितना सेल का के मैप बनता है, 8 सेल का के मैप, ड्रॉ करो तुरंत के मैप ड्रॉ करना। ए बी सी कितना हो जाएगा, ए बार ए, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी और बी सी बार, क्या है पहला ए बी है, ए और बी कहाँ से आएगा, यहाँ से कोई पेयर बनाएगा ए बी, और ए सी बार यहाँ पे ए और सी बार यहाँ और यहाँ, ये देखो ये जो पेयर बनेगा ये और ऐसे क्या हो जाएगा ए सी बार। इसके बाद क्या बी सी, बी सी कैसे बनेगा, ये दिस बी सी। अब बना दो इसका, क्या करना है, पेयरिंग करना है। कैसे करोगे पेयरिंग बताओ, दिस दिस, यही तो करोगे ना, इसके अलावा क्या होगा। अब यहाँ करोगे तो करने का कोई मतलब ही नहीं है, वही तो क्या हुआ है, तभी तो एक एक्स्ट्रा आ रहा है, क्या ए बी जो आ रहा है। अब देखो इसका नेम क्या हो जाएगा बी सी, और इसका नेम क्या हो जाएगा, यहाँ से सी बार और यहाँ से ए सी बार, तो क्या आ गया एफ इक्वल टू ए सी बार प्लस बी सी। यही आंसर नहीं आ रहा है क्या, देखो ए सी बार प्लस बी सी, यही तो आंसर आ रहा है। तो दोनों मेथड है तुम्हें एग्जाम में, और जब भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आए तो तुम कुछ नहीं समझ में आए तो बस के मैप ड्रॉ करके बना लेना, आंसर आ जाएगा आराम से। लेकिन अब ये डायरेक्ट फिल करना तुम्हें आना चाहिए, और ये बता चुका हूँ मैं। और तुम्हें अभी भी लग रहा है तो तुम जितने भी अभी तक एक्सप्रेशन पढ़े हो सब में डायरेक्ट के मैप फिल करके देखना और चेक करना जो सर ने सही बताया हो सही है और मेरा सही है कि नहीं, दोनों में। समझ रहे हो ना। तो क्वेश्चन बनाने का बहुत सारा मेथड होता है, लेकिन तुम्हारा माइंड किस पे हिट करता है एट ए टाइम, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस क्वेश्चन का 2 मेथड, डायरेक्ट मेथड ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ेगा या इससे करेगा, कोई भी एक स्टेप 2 स्टेप। क्लियर यहाँ तक, ये बताओ यहाँ तक क्लियर सबको, किसी को डॉट कुछ भी बताओ, कुछ भी डॉट, क्योंकि दोनों चीज पढ़ चुके हो इसलिए मैं दोनों चीज से करवा के बस दिखा दिया तुम्हें। क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ। तो जो पढ़ चुके हो उसको अप्लाई करना आना चाहिए एटलीस्ट। अगर नहीं कर पा रहे हो तब प्रैक्टिस की नीड है, आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सारा कुछ ऑलमोस्ट बता चुका हूँ आपको।
के मैप से दोबारा बता दीजिए सर। बिल्कुल, अभी बहुत सारा क्वेश्चन लूंगा। दिवेश नाथ, आपका के मैप में अभी तक डॉट है ही, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस करो। जितना भी एक्सप्रेशन पढ़े हो ना, बुलियन एक्सप्रेशन और के मैप में, सबको उसमें डायरेक्ट के मैप फिल करो। कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट के मैप फिल करना है, अपने आप आ जाएगा। अभी मैं फिर से लूंगा क्वेश्चन, उसमें करवा दूंगा, टेंशन मत लो। लिखो द बुलियन एक्सप्रेशन x प्लस वाई बार प्लस x बार y बार सिंप्लीफाइज टू। बताओ इसका आंसर। सर प्रैक्टिकली इन सब्जेक्ट का यूज कहाँ होता है? अच्छा यार, इस सब्जेक्ट का यूज तो हर जगह है ना। जितना सर्किट डिजाइन होता है इसी से तो डिजाइन होता है। ये सब लॉजिक गेट ही में ही तो है। तुम्हारा मोबाइल फोन जिस पे तुम देख रहे हो क्लास, उसमें यही चीज है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ही लगा हुआ है। जितना भी ऑटोमेशन वाला चीज है, ये जो ऑटोमेटिक चीजें होती है, उसमें यही लॉजिक गेट ही तो वर्क करता है। मान लो तुम गए दरवाजे पे, मान लो सिंपल सा एग्जांपल देता है, तो मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन पे ट्रैफिक, ये क्या बोलते हैं, पार्किंग लगा हुआ है। अब पार्किंग जो लगा हुआ है वहां पे इतना बंदा तो खड़ा करेगा नहीं। अब वो कितना कार अंदर गया या कितना बाइक अंदर गया बाहर गया, इसको कौन काउंट करता रहेगा ये बताओ। अब अभी मान लो सुबह का टाइम है तो कर भी लेगा, ये तिलमिलाती धूप में कौन करेगा। तो वहां पे लगा दो एक सेंसर लगा दो वहां पे, और सेंसर जो ही बाइक जाएगा उसे पास करेगा, सेंस कर लेगा वो, और वहां पे जो अटेंडेंस वाला होगा वहां पे कर देगा 0 1 0 1। अगर गया तो 1, नहीं गया तो 0, और वहां पे अटेंडेंस हो जाएगा उसका। अब जब भी निकलेगा वो तो फिर से सेंस करेगा वो, ये मतलब कोई भी पास करेगा उसे तो पता चल जाएगा उसको। तो ये सब यही तो है, बुलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट ही तो है सब कुछ। पूरा डिजिटल इंडिया कर रहे हो, फिर भी बोल रहे हो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, यही सब है उसके पीछे का लॉजिक, यही लॉजिक पे बेस्ड है। तो सब कुछ प्रैक्टिकल ही है चीजें, इसके पीछे का चीजें। लाइक तुम मान लो फेसबुक चला रहे हो, तो फेसबुक तो ऊपर से ऐसे दिखता है, लेकिन इसके पीछे प्रोग्रामिंग काम करता है, पूरे प्रोग्रामिंग काम। वो प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या, प्रोग्रामिंग कैसे करोगे, ऐसे थोड़ी ना कर लोगे प्रोग्रामिंग करोगे तो चीजें जानोगे ना तुम, जो क्या होता है नहीं होता है। इंजीनियरिंग किए होगा तो तुमको सबसे पहले लैंग्वेज सी पढ़ाया गया होगा, जो सी में क्या होता है, उसका क्या कमांड है, क्या कमांड चेंज करने से क्या चीजें चेंजेज होगा। तो ये सारी चीजें तुम करके देखो तभी तो चीजें होती है ना। अब उसी ये सब बेसिक चीजें हैं, उससे सोचो कितना बड़ा बिल्डिंग ब्लॉक बना, इतना बड़ा गेम जो बनता है उसके पीछे का जो बेसिक चीज है वो यही सब चीजें हैं।